हेलो स्टूडेंट, स्टडी वॉरियर्स यूपी वाले में आपका स्वागत है। कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रे हम बुक देख रहे थे गणित का, और प्रश्नावली 9 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज प्रश्नावली 10 शुरू करेंगे जो वृत्त है। प्रश्नावली 10 हम शुरू करेंगे। इसमें हमको वृत्त के बारे में पढ़ना है और इस पर हम सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले वृत्त से संबंधित कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र ओ हो गया। वृत्त का केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमने एक रेखा खींचा, ये क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त का त्रिज्या तो हम क्या देते हैं, ओपी बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। ओपी बराबर वृत्त की त्रिज्या। अगर हम इसको पूरा मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, पी क्यू। पी क्यू क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। पी क्यू क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। अब यहाँ पे बोला जाए छेदक रेखा। छेदक रेखा एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो स्थानों पे टच करती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो स्थानों पे टच करती है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का छेदक रेखा हो जाएगा। ए और बी बिंदु पर टच कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। इसको छेदक रेखा बोलेंगे। तथा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। पी क्यू। पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा। पी क्यू क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। तो ये क्या हो गया हमारा छेदक रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं प्रमेय के बारे में क्या बोला जा रहा है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे हमने क्या किया, एक वृत्त ऐसे हमने खींचा, क्या हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया। इसके एक ये स्पर्श रेखा है और यहाँ से यहाँ तक हमने मिला दिया। ये क्या हो गया हमारा, पी क्यू स्पर्श रेखा तथा ओ आर। पी क्यू स्पर्श रेखा, ओ आर क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या। तो क्या हो जाएगी, पी क्यू पर ओ आर लंब हो जाएगा। पी क्यू पर क्या हो जाएगा, ओ आर लंब हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो पी क्यू है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू लंब है किस पर, ओ आर। ये प्रमेय में बोला जा रहा है, पी क्यू ओ आर पे लंब होगा। फिर वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से यहाँ से होकर जाती है और इस पर लंब है तो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अगर ये इस पे लंब है तो वृत्त की क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। ये इस पे लंब है तो क्या हो जाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ये हमारा प्रमेय था। चलिए प्रश्नावली 10 का ए सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 10 का ए में क्या बोला जा रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए ये वृत्त है तो इस पे एक स्पर्श रेखा होगी, तो कितने, एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, कितने बिंदु पे स्पर्श कर रही है, एक बिंदु पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये अगला देखते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अभी हमने देखा था वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, छेदक रेखा। मान लीजिए ये है, दो बिंदु पे कट करे तो इस रेखा को क्या बोलेंगे हम, छेदक रेखा। रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। अगर एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे हमने ये वृत्त में एक और ऐसे खींच सकते हैं, फिर हम ऐसे खींच सकते हैं, फिर ऐसे खींच सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो वही पूछा, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये और ये समांतर होनी चाहिए। स्पर्श रेखा क्या होगा, समांतर होना चाहिए। तो देखिए ये और ये समांतर है, ये और ये हमारा समांतर हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, दो, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला क्या है, वृत्त तथा उनकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। अगला क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनेक
अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनेक हो सकती है। फिर वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक डैश होता है। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक क्या होगा? स्पर्श रेखा। एक बिंदु पर क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा। बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। आखिरी प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा हो गई, इस पर क्या हो गई? स्पर्श रेखा। तो किसे? एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमारा प्रश्नावली 10 का ए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्लास में 10 का भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।